मुस्तफ़ा चला गया तो जैसे आनी नहीं तेरा डाल मुझे छोड़ने का हो जाए। मैं बेई के धंधे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा, अब निकलो यहाँ से। हेलो फ्रेंड, इफ्तिखार साहब को जब सिद्रा रकम वापस ला कर देती है और बताती है कि मुस्तफ़ा ने तो इससे बात करने से भी इनकार कर दिया है और शर्जीना ने भी ये रकम लेने से साफ इनकार कर दिया है, तो इफ्तिखार साहब बहुत रंजीदा होंगे कि उन्होंने अपनी मजबूरियों में बेटे को कहीं खो दिया है। पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अब तो वो इस एहसास जुर्म में मुब्तला हो चुके थे कि न मुस्तफ़ा को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करते। अगर वो मुस्तफ़ा को घर से ना निकालते तो रुबाब उसे अरेस्ट करवा देती, जो इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन वो मुस्तफ़ा के लिए बहुत परेशान थे और बिल्कुल गुमसुम से होकर रह गए थे, ना किसी से बात करते और ना ही अपने खाने पीने का ख्याल रखते थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। अब शगुफ्ता बेगम को भी घर काटने को दौड़ता था। अदील सुबह का गया घर शाम को लौटता था। इन्हें एहसास होने लगा था कि उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत किया था। एक वही तो था जिसके दम से घर में हर वक्त रौनक रहती थी। उन्हें भी अब अंदाज़ा होने लगा था कि मुस्तफ़ा चोरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो जाती थी कि अगर मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की तो फिर मुस्तफ़ा के कमरे से पैसे कैसे बरामद हुए थे। लेकिन अब इन्हें मुस्तफ़ा की बहुत याद आती थी। वो इस बात से परेशान थी कि ना जाने मुस्तफ़ा किस हाल में होगा। तब अदील जब उन्हें परेशान देखता है तो वो अदील से भी कहती हैं कि जब से मुस्तफ़ा इस घर से गया है इनके घर की रौनकें भी साथ ही चली गई हैं। मुस्तफ़ा घर में होता था तो उधम मचाए रखता था, लेकिन अब यही घर उन्हें काट खाने को दौड़ता है। तो अदील को अपनी माँ की मुँह से ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि अगर उन्होंने मुस्तफ़ा को माफ़ करने का कहा या दोबारा इस घर में लाने का सोचा भी तो वो सब इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो अदील की ये बात सुनकर शगुफ्ता बेगम डर जाएंगी, क्योंकि वो एक लालची औरत थी और अदील को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी वो अदील से कहती हैं कि वो तो सिर्फ एक बात कर रही थी, लेकिन अदील को अंदाज़ा हो रहा था कि घर वाले मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर पछता रहे हैं। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा के घर का पता करके उस तक पहुँच ही जाता है, ताकि वो इन्हें फिर से इतना जलील करे कि मुस्तफ़ा घर वापस आने के बारे में सोच भी न सके। शर्जीना जब दरवाज़ा खोलती है तो अदील को देखकर परेशान हो जाती है। तभी मुस्तफ़ा शर्जीना से पूछता है कि कौन है, तो शर्जीना उसे बताती है कि उसका भाई अदील आया है। तो मुस्तफ़ा भी वहाँ आ जाता है और अदील को अपने घर के दरवाजे पर देखकर गुस्से में आ जाता है कि वो यहाँ क्या लेने आया है। तो अदील तंज करता है कि अम्मी को फिक्र हो रही थी कि इनका निकम्मा आवारा और निकट्ठू बैठा कहीं फाकों से मर तो नहीं रहा, इसलिए वो इसका पता करने आया है ताकि उनकी मदद कर सके। तो मुस्तफ़ा को अदील की ये बातें सुनकर तन बदन में आग लग जाती है और वो अदील को खरी खरी सुना देता है कि वो इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जो अपनी बीवी के कंधे पर पाँव रखकर तरक्की कर रहा है। ये इसका घर है जहाँ वो अपनी खुददारी से अपने बलबूते पर रह रहा है और इसे किसी मदद की भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि वो इसे मज़ीद जलील करे वो यहाँ से निकल जाए। तो अदील मुस्तफ़ा के इस तरह आईना दिखाने पर बहुत दिल मिलाएगा कि अब मुस्तफ़ा जैसा निकट्टू भी इसे बीवी के ताने देने लगा है। इधर मुस्तफ़ा जो घर में बैठकर गेम्स बनाता है और शर्जीना को ऑफिस लाने और ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहा है, जिससे आसपास के लोग भी अब बातें बनाएंगे कि न जाने ये कैसा आदमी है जो अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। तो मुस्तफ़ा को लोगों की ये बातें सुनकर गुस्सा आता है। तो शर्जीना उसे कहती है कि वो लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दे, वो तो जानता है ना कि वो निखट्टू नहीं है और ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को इस बात की वजाहत देता फिरे। इधर शर्जीना के बाप को शर्जीना की बात समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो शर्जीना को इस हाल में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो अपनी बीवी को कुछ पैसे देंगे कि जब शर्जीना आए तो वो उसे दे दें ताकि इनके लिए कुछ आसानी हो। लेकिन शर्जीना वो पैसे लेने से इनकार कर देती है कि मुस्तफ़ा पहले ही अपने वालिदैन की वजह से बहुत अपसेट है, इसलिए वो अपने वालिदैन से ये पैसे लेकर उसका मान नहीं तोड़ना चाहती। तो शर्जीना की माँ भी अपनी बेटी की खुशी के लिए वो पैसे वापस ले लेती हैं। वो जान चुकी थी कि वो दोनों अपने बलबूते पर हालात ठीक करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें दुआएं देंगी कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।